नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। आज की इस वीडियो में हम ग्राम सेवक या फिर ग्राम विकास अधिकारी के पेपर की आंसर की लेकर आए हैं, जो कि 27 दिसंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर हुआ था। आइए हम आंसर की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गंगानगर बिल्कुल सही आंसर है। जबकि जिस कैंडिडेट से हमने ये पेपर लिया है ये ऑप्शन बी कर आए हैं, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गंगानगर। ये आंसर की हमारे यूट्यूब चैनल की डिजिटल मास्टर की टीम ने निकाली है, जिसमें ना के बराबर गलती के चांसेस हैं, यानी कि कोई गलती के चांस है ही नहीं, क्योंकि हमारे डिजिटल मास्टर के एक्सपर्ट अनिल कुमार बालोटिया ने निकाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मरमरा सागर जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह हमारी डिजिटल मास्टर के अनिल कुमार बालोटिया और मोहम्मद वसीम ने मिलकर सॉल्व किया है। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। वंदे भारत मिशन संबंधित है कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। ये लेटेस्ट करंट जीके का आप क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि कोविड की महामारी हमारे भारत देश के अंदर 2019 के अंदर आई थी, जिसके बाद ये मिशन बनाया गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बता देता हूं कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे डिजिटल मास्टर की टीम ने इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सही बताया है, जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी 24। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सैयद अली तथा अब्दुल समद। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी फजल अली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मिर्जाई, दुतई और डगला किस प्रकार के हैं? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर मुझे एक बार से याद आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको अच्छे विद्वान नहीं कर पा रहे हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी अंगरखी के बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अभंग का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। क्वेश्चन नंबर 11 लोकनाट्य 4 वेद किस शहर से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी टोंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें भी बड़े बड़े विद्वानों को नोकझोंक हो रहा था कि क्या है, अलवर करें कि टोंक करें, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो टोंक है। ठीक है, मैं आपको निशान करके बता देता हूँ, टोंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अनातोलिया का पठार अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए टर्की में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पलाश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों से मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिसने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इन सभी वीडियो का जो कि डिजिटल मास्टर डालता है उनका आप फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी या आपके रिलेटिव्स भी इन सभी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारा डिजिटल मास्टर जो ये चैनल है, यूट्यूब जो चैनल है,
ये कि ना केवल 6 से लेकर 12 तक क्लासों के लिए ही उपयोगी तो है ही, लेकिन साथ में उन सभी लोगों के लिए भी है, उन सभी स्टूडेंट के लिए भी है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल कराई जाती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी भालोजी जयपुर के अंदर इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? अगस्त्य मलाई कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह देवगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 भयंकर 50 पवने संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पछुआ पवनों से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर ए ब्यावर। क्वेश्चन नंबर 20 यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए गुइया, बांडी, सुकड़ी और जवाई। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 21 की। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस राजनीति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सहरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। ऑप्शन नंबर ए हुसैन शाह शर्की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु से मिलित नहीं है? खेरी, बकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर ए बागड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी झांझ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1956 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विली विलेज दक्षिण चीन सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी शंक्रिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 29 राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। ऑप्शन सी मिराइतोवा। ये कैंडिडेट पांडा करिया है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी मिराइतोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 की। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने नहीं लगाया है लगा लें, अपने आंसर की पता लगा लें। क्वेश्चन नंबर 32 रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन बी अल्बर्ट। ऑप्शन बी अल्बर्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया। ऑप्शन ए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ये राजस्थान सरकार ने किया है। अच्छा क्वेश्चन था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? लोगों को कन्फ्यूजन था किशनगढ़ और नाथद्वारा में। इसका ऑप्शन नंबर ए नाथद्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ऑप्शन बी थड़ी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 36 है ये, जिसका ऑप्शन डी 60:40 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर डी 4324 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है
68,66,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृत अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए रामगढ़, पहाड़ी, राजसमंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। ए आकार का महासागरीय कटक है, ऑप्शन नंबर बी मध्य अटलांटिक कटक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के। नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 429, 738, 273, 894, 156। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम दो अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 41 से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? तो इसका चौथा अक्षर जो होगा वो डी यानी कि आई होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, आई। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, जो कि ब्लड रिलेशन से आया है। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्र ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे और भांजे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यानी कि जो इसका ऑप्शन डी R इंटू जे डिवाइडेड बाई टी इंटू के इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए। वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन, अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जबकि एक कैंडिडेट ऑप्शन सी कर आया है, रेखा एक अध्यापिका है। गलत। जरूरी थोड़ी ना है कि अध्यापिका वो लेडीज ही हो, फीमेल ही हो, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्न चित्रों में त्रिभुजों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 47, पी क्यू आर और एस एक सब पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यू तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए? तो ऑप्शन ए बी चतुर्थ स्थान पर है, ये बिल्कुल असत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक और 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। लुप्त संख्या को भरें। तो इसमें जो लुप्त संख्या आएगी वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये रीजनिंग की क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते होंगे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, एक विशेष कोड में डीफ को 3587 लिखते हैं तथा फाइल को 7465 लिखा जाता है। इस कोड यानी कोड में आइडियल को कैसे लिखेंगे? तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 43,586। अब ये आपके मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51 से, यानी 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 7/30 भाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 सही 1/5 दिन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि 2 वृत्त x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर तथा x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि r ग्रेटर देन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैथमेटिकल के क्वेश्चन डिजिटल मास्टर के
मैथ्स एक्सपर्ट मोहम्मद वसीम के द्वारा निकाली गई है, जिसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इज प्रोडक्ट ऑफ 4387 टू द पावर 245 इंटू 621 टू द पावर 72, यानी कि 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 15 11th क्लास की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9th चैप्टर से लिया गया है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश प्लस 19 का स्क्वायर का मान है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी यानी 1330 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। वह कम से कम कितनी बार गोलियां चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दें, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 25% की हानि हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया ये क्वेश्चन है। √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेक्ट आंसर है। ये वेक्टर वाली आ गई है, ये 12th क्लास से लिया गया है मैथ्स का। 12th क्लास में ये मैथ्स के टॉपिक है। माना वी वेक्टर यानी कि वी सदिश बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और w वेक्टर यानी w सदिश बराबर है i कैप प्लस 3k कैप के। यदि u सदिश एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिक गुणन u सदिश v सदिश w सदिश का अधिकतम मान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी √15 करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। यदि a b c समांतर श्रेणी में हो, x y z गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी का मान बराबर है 1 के, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 आएगा, जो कि कैंडिडेट ए ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 गे कर आया, जो कि गलत है। आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने भी अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आप लोगों को बता देता हूं कि अभी जो 61 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के हैं। इन पॉलिटिकल साइंस की जो आंसर की है हमारे डिजिटल मास्टर के जीके जीएस एक्सपर्ट जो कि पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस आंसर की को सही ठहराया है। उन्होंने ही ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 को करेक्ट आंसर बताया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है? ऑप्शन नंबर बी पंचायत राज सशक्तिकरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। सेकंड कथन है, राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर के अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ कथन सत्य हैं। बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। 2018 के तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2003 इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किया गया है?
तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी 11 बिल्कुल करेक्ट है। 11 बार अभी तक ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ पहाड़िया, 13 जुलाई 1981 में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए प्रोलोग सही है। क्वेश्चन नंबर 73, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नेटिकेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए शॉकली इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, मान लें MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चेन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी A130 करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज टर्मिनल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1906। क्वेश्चन नंबर 78, किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 79, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है बुकमार्क से? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 81 जो कि इंग्लिश के हैं, ये हमारे इस यूट्यूब चैनल के इंग्लिश एक्सपर्ट ने इसका आंसर बताया है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हाउ डिड यू डैश कम दैट रेयर डायमंड? तो इसका जो आपको बता देता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका आंसर अच्छे जो इंग्लिश के विद्वान हैं उनको नहीं मिला है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी कम डाउन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको मैं निशान करके ही बता देता हूँ। हमने इस पे निशान इसलिए लगाया ताकि हमें याद रहे कि कौन कौन से क्वेश्चनों के आंसर हमारे यूट्यूब के विद्वानों को नहीं मिले हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। Fill in the blank space in the sentence by choosing the correct form of the verb tense from the given options. As soon as she did the book, she informed the publisher. So option number D had finished. Question number 83. Match the words in A with their synonyms in B. तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी अमेंड तो है वो मॉडिफाई से मिलेगा, रिवैम्प जो है वो रिब्यूल्ड से मिलेगा, और एनहेंस जो है वो इंक्रीज से, और जो डिमिनिश है वो आपका रिड्यूस से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 84, वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, mercenary। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच राइटली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस है, शी सेड टू मी I thought I heard you coming down the stairs। तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, she told me I thought she had heard me coming down the stairs। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फॉर्म्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए मेक हे while द सन शाइन्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द given option to fill in the blank space in the sentence. She is dead than her sister। तो इसका आएगा prettier। ऑप्शन बी सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस है देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए आएगा देयर इज नो फॉर्म दैट वाज रिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 89,
मैच द आइटम इन कॉलम ए विद अप्रोप्रिएट आइटम्स इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप देख लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही वर्क्स इन डेड डेड डैश LIC ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जो आर्टिकल है वो द लगेगा, ठीक है। लोग ए लगाए होंगे जो कि गलत है, इसमें द LIC आएगा क्योंकि हम इधर किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, विशेष चीज़ की बात कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। किस वाक्यांश के लिए प्रत्येक शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जिसे जीतना आसान हो, दुर्जे। क्वेश्चन नंबर 92, प्रत्येक की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए। विचारण प्लस ये विचारणीय, ये बिल्कुल असम्मिलित विकल्प है प्रत्येक की दृष्टि से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए, यानी उचित नहीं हो। अर्पण समर्पण, तो ये दोनों ही सेम चीज़ है, अर्पण और समर्पण। जबकि कह रहा है कि विलोम शब्द होना चाहिए था इसका, आभ्यंतर का अंदर और बाह्य का बाहर होता ही है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से देखें, अस्त का उदय, अत का इति, ये तो सारे विलोम है, लेकिन अर्पण और समर्पण दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, जबकि एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी, पायस, पायसा, वर्षा, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस विकल्प के सही शब्द शुद्ध हैं? द्रौपदी, द्रौपदी, निर्भिमान। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, गोदुम यानी गाहक, तत्सम और तद्भव, गोदुम गाहक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अनोन्य, अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंधुजा, गिरा। अलग अलग हैं दोनों ही वर्ड, पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। अपराधी कोई और दंड किसी और को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100, समास विग्रह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। आकाश पतित, ऑप्शन नंबर ए, आकाश को प्राप्त किया हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज ही आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि आपके ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी में कितने नंबर आएंगे, क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसकी कट ऑफ भी हम जल्द निकालेंगे, ताकि अभी एक बार सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम हो जाएं, उसके बाद हम जल्दी से जल्द कट ऑफ निकालेंगे। और ये यूट्यूब चैनल जो डिजिटल मास्टर्स है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 to 12 तक स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है ही है, साथ में उन सभी कैंडिडेट या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, सभी एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से कराई जाती है, जैसे कि ये आंसर की जो है अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचरों के द्वारा बनाई गई है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।